नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लंपट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेकर आप सभी को पता है कि लगातार आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो जारी है। कई अभ्यर्थी जिनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है उनसे भी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गलतियाँ हो गई हैं। 18 जून से पहले जिन भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है और जो गलतियाँ हो रही हैं, क्या वे सभी जो है 18 जून की जो द्वितीय पाली है उसमें जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और पूर्ण कर सकते हैं? मीन्स जो एफिडेविट भूल गए हैं या फिर एफिडेविट जिनकी जमा नहीं हुई, जाति निवास को लेकर जिनके कुछ अभ्यर्थियों को जाति निवास जमा किए गए, कुछ के जो लास्ट डेट के बाद थे उनके जमा नहीं किए गए, बहुत पुराने थे उनके नहीं जमा किए गए, कुछ अभ्यर्थियों के जो है नए पुराने थे वो उनका भी जमा हो गया। तो इस प्रकार से जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या वो चीज़ें दोबारा जो है आप सही कर सकते हैं? और संविदा कर्मी फ्रेशर जो है किसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं? जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर जो है बहुत अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए थे कि क्या संविदा कर्मी की वरीयता ज़्यादा है, क्या इन्हीं का पहले जो पोस्टेड थे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद फ्रेशर कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा? या फिर आप देखेंगे कि जैसे कि अभ्यर्थी आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि डीबी में भी बहुत अभ्यर्थी अनुपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पर एक माहौल बनाया गया है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जो कट ऑफ जाने वाली है वो जनरल की, ओबीसी की 30-40 प्लस इतने से प्लसे रहने वाली है, इससे कम नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ें हमने आपको स्टार्टिंग से बताने वाले हैं, अभी यहाँ पर भी क्लैरिफिकेशन करके सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो क्या 0+ कट ऑफ जाएगी? मीन्स जैसे कि मान लीजिए अभी सारे अभ्यर्थी कम हो जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट डेट के बाद जिनके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, जैसा कि आपको सभी को पता है कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका लास्ट डेट 5 जून के बाद एनएम का सर्टिफिकेट ही मिला है और उनकी जो है कंप्लीट हुआ है एनएम, तो क्या वे लोग को जो है मौका नहीं दिया जाएगा? तो ऐसे अभ्यर्थी जो कम हो रहे हैं, तो क्या 0+ वालों को भी मौका मिल जाएगा? जिनके 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क हैं, क्या सभी को मौका मिल जाएगा? इस पर हम बहुत स्पष्ट से आपको सारी जानकारियाँ बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम आपको नोटिस दिखा देते हैं कि 18 जून को लेकर जो यहाँ पर बताया गया था कि किस किस अभ्यर्थी को जाना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साफ चीज़ें मेंशन की गई थी कि उपयुक्त अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में जिस दिन उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से यदि उस दिन डीवी के लिए नहीं पहुँच सकते हैं, तो क्या अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा इसका जानकारी लिखित रूप में आपको देना होगा कहाँ पर? विभाग को। तो इसको लेकर अब आपके जो डाउट है कि क्या हम सभी जा सकते हैं, उसको अभी हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो वो चीज़ें मेंशन की गई थी, लेकिन उसके लिए ये मेंशन किया गया था जिन अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाते हैं अपने डीबी के दिन, और जो अभ्यर्थी डीबी में पहुंचे हैं लेकिन गलतियां हुई हैं, क्या वे लोग जा सकते हैं? तो इसके लिए आप देखेंगे कि 18 जून को द्वितीय पाली में उनका अभिलेख परीक्षण किया जाएगा। अब ये है, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ गलतियां अभ्यर्थियों से हुई, तो उसके लिए वहाँ पर जो सदस्य बैठे थे उन्होंने कहा कि आप इसको जो है 18 तारीख को जो है सुधार सकते हैं, और इसके लिए उनको एक मौका दिया गया है या फिर बताया गया है, एक पॉइंट लिख कर दिया गया है कि आप इसको जो है सही कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो उस दिन लाकर जमा कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में, जैसे कि एनएम का सर्टिफिकेट हुआ या फिर जो है कोई चीज़ें वहाँ पर स्कैन नहीं हुई, तो उस दिन लाकर आप, यदि स्कैन हो रहा है तो आप करा सकते हैं। इस प्रकार का मेंशन करके बताया गया। तो उन अभ्यर्थियों को तो जाना ही जाना है। अब जैसे देखिए, जिनके पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही पूर्ण प्रक्रिया करा ली गई, मीन्स कोई भी गलती उनसे नहीं हुई, तो उन लोगों को जाने का कोई फायदा नहीं है, उन लोगों को नहीं जाना है। जिनसे छोटी मोटी गलती हो, जैसे कि कुमारी, ये सब चीज़ें हुई, इन सब के लिए कोई मेंशन नहीं है, इन सभी के लिए आपको नहीं जाना है। लेकिन जिनसे हल्का सी भी वैसे गलती हो, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र उनका था, नहीं जमा किया गया, और उनको पता है कि और अभ्यर्थी हैं जिनके जमा किए गए हैं, तो इसलिए उनको जाना चाहिए। जैसे जिनकी समस्याएं इस प्रकार की हैं उनको जाना चाहिए और वहाँ पर जो है देखना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि डीबी एक ही बार आपकी होने वाली है। तो आप उसके लिए वहाँ पर कम से कम एक बार जाएं, देखें, और वहाँ पर रिक्वेस्ट कीजिए कि अभ्यर्थियों को जो है फार्म जमा किए गए, तो हमारे फार्म क्यों नहीं जमा किए गए, हमारे फार्म को भी जमा किया जाए। आगे जो भी चीज़ें होंगी, हम वो चीज़ें, मेरिट में हमारा नाम आता है या नहीं आता है, वो चीज़ें जो विभाग निर्धारित करेगा उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। जाने को आप सभी जा सकते हैं, ये एक ही बार डीबी है। आप सभी प्रयास कीजिए, जो अभ्यर्थी गलतियां हुई है उसको सुधारना चाहते हैं तो आप लोग जाएं वहां पर, देखें, यदि आप सभी के दस्तावेज जमा हो रहे हैं तो आप वहां पर जमा कर देना। दूसरा ये कि संविदा कर्मी और फ्रेशर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही है कि संविदा कर्मियों को जो है वरीयता दी जाएगी और इनके जो है सिलेक्शन जो है पूरे किए जाएंगे। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 6-7 हज़ार संविदा कर्मी हैं, तो पहले इनके सिलेक्शन हो जाएंगे, फिर फ्रेशर को मौका दिया जाएगा। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि फ्रेशर वालों का डीबी ही अलग तरीके से किया जा रहा है, अरे सॉरी, संविदा कर्मियों का डीबी ही अलग तरीके से किया जा रहा है, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो देखिए, इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं, और जो संविदा कर्मी हैं उनको तो झूठा इस प्रकार से बताया जा रहा है कि उनकी जो है डीबी में जो है वरीयता दी जा रही, प्लस उनके चांसेस ज़्यादा हैं। और घूस वूस का अभी कोई यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है जो अभ्यर्थी यहाँ पर लोग फैला रहे हैं कि घूस लिया जा रहा है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा और तभी जो है
और कैंडिडेट को मौका मिलेगा। इसको देखते हुए जब लोग अभ्यर्थी सुनते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि डीबी में ही नहीं जाते हैं, और डीबी में इसीलिए बच्चे अभ्यर्थी अनुपस्थित हो रहे हैं। तो आप सभी को ये चीज़ें किसी भी अफवाह में नहीं पड़ना है। हम ये चीज़ें आपको पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि देखिए संविदा कर्मी के जो मार्क हैं, और देखिए ऐसा हमने ये चीज़ें बताई, संविदा कर्मी वाले भी जो अभ्यर्थी कंटेक्ट हुआ वो सभी बता रहे हैं कि जो चीज़ें हमने बताया वो सही चीज़ें थी, कि जो संविदा कर्मी है, जो फ्रेशर हैं, जिनके मार्क जोड़ने पर ज़्यादा आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि जो संविदा कर्मी है उनके 3 साल का 5 साल का सर्टिफिकेट का है तो उनके जो मार्क जोड़ रहे हैं, मान लीजिए उनके 30 मार्क हैं और उनके 15 मार्क और जुड़ गए, उनको मिलाकर 45 मार्क हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि जिनके 48 मार्क फ्रेशर में है उनको हटाकर उनको मौका दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं होने वाला है। ये संविदा कर्मी जो बच्चे हैं वो भी समझ रहे हैं कि नहीं होने वाला है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि जैसे मार्क अब आपके जो है 20 और 25 हैं, और संविदा कर्मी के 20-25 मार्क हैं, और उनके 1 साल का भी जो है सर्टिफिकेट है, तो उनके चांसेज हैं वो हो जाएंगे आसानी से। इन सभी चीज़ों में आपको पढ़ना ही नहीं है। आप सभी को जो है डीबी जो है पूर्णता देना है। डीबी में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें गलत नहीं करनी है। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि संविदा कर्मियों वालों के चांसेज हैं या फिर फ्रेशर वालों को। जिनके भी मार्क ज़्यादा हैं उन्हीं को मौका मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि संविदा कर्मी या फ्रेशर है। यदि सभी फ्रेशर वाले 5000 फ्रेशर वाले जो है ज़्यादा हैं, उनके मार्क ज़्यादा हैं, तो उन सभी को हो जाएगा। 7000 हैं तो 7000 हो जाएगा, 9000 पूरे हैं तो 9000। जिनके मार्क अच्छे रहेंगे उन्हीं का हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं देखनी, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी कम हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में आप सभी को चांसेज हैं कि क्या ये चीज़ें मेंशन है कि क्या 0+ वालों को जो है दिया जाएगा मौका। जैसे देखिए लगातार अभ्यर्थी कम हो रहे हैं, जेएनएम वाले भी प्लस जिनके लास्ट डेट के बाद का है उन सभी के चांसेस ना के बराबर हैं। तो क्या उन जैसे सर्टिफिकेट जिनका लास्ट डेट का बना हुआ है तो उसके बाद क्या 0+ वालों को भी मौका दिया जाएगा। देखिए जैसे कि पेट में जिनके 0+ थे उनको मुख्य परीक्षा में मौका दिया गया। तो देखिए ऐसा कम चांसेज है कि जो डीबी होगी प्लस उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छाटे जाएंगे जिनके एकदम जो है सही होंगे 9212 ही हो सकता है 13000 या फिर 12000 रहें या फिर 14000 रहें, 15000 हो सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग से आपका जो कट ऑफ सेट किया जाएगा वो सेट किया जाए। अब ये चीज़ें देखना है कि जैसे मान लीजिए अभी ऐसा भी हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है स्ट्रिक्ट तरीके से चेक किया जाता है, और जिनके डॉक्यूमेंट्स जो है गलत पाए जाते हैं सभी को जो है बाहर कर दिया जाता है। तो जो मान लीजिए 10,000 बच्चे बचते हैं, 11,000 12,000 बच्चे बचते हैं, तो आपसे ये तो चीज़ें आप सभी को पता है। तो जब 12,000 बच्चे बचेंगे तो कट ऑफ 10, 15, 20 ऐसे ही जाएंगे। तो ये चीज़ें अभी कट ऑफ कोई नहीं निर्धारित कर सकता है, ठीक। और ये देखा जाए तो आपके कट ऑफ, हमने ये चीज़ें पहले बताई, आपको कट ऑफ नहीं देखना है, बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी। नहीं तो आप ये चीज़ें देख लेना। हमने ये चीज़ें जब पेट आपका हुआ था उसके आधार पर ये चीज़ें हमने बताई थी कि पेट में जिनके मार्क 2-3 हैं वो सभी तैयारी में लग जाएँ, और वे सभी तैयारी की देखिए सबको मौका मिला। और लोग अफवाह फैला रहे थे 20-30 मार्क होंगे तभी आपको मुख्य परीक्षा में मौका मिलेगा, नहीं तो इस प्रकार से नहीं, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप सभी को ये चीज़ें अभी देखना ही नहीं है। आपके मार्क जो भी हैं उसको नहीं ध्यान है, आपको केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस में फोकस करके पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा करना है। क्योंकि देखिए वो लोग जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस में चीज़ें देख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे बहुत जो है ध्यान से। वो तो बाद में आपका होगा ही होगा, दोबारा रीचेक किया जाएगा, लेकिन उसमें आपको ये चीज़ें अभी नहीं देखना है दोबारा, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें चेक की जाएंगी वहाँ पर आपको थोड़ी सूचित किया जाएगा कि आपकी ये गलती हो गई है। तो इसलिए आपको अपने स्तर से जो चीज़ें हैं उसको अभी से सही करना है। और गलतियां तो बहुत अभ्यर्थियों से हुई है, और 18 तारीख को जो भी अभ्यर्थी पहुंच सकते हैं वो लोग जाएं, कम से कम देख लें कि वहां पर क्या चीज़ें हो रही हैं। यदि आपके फार्म जमा हो रहे हैं तो जमा कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर देना। कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करना। प्लस जो है यूट्यूब पर आप सभी को पता है कम्युनिटी में पोल कराया जा रहा है, उस पर वोट जरूर करें फुल एनालिसिस के लिए। धन्यवाद।